नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूं आप सबके समक्ष आर्टिकल नंबर 178 लेकर। आर्टिकल नंबर 178 जहां पर हम बात करेंगे विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में डिस्कशन किया गया है। आइएगा पढ़ते हैं आर्टिकल में क्या कहा गया है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरी की पूरी सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और क्लास के बाद कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये सेशन ये सीरीज कैसी लगी है। तो जी हाँ, आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 178 क्या कहता है कि विधानसभा में एक होंगे अध्यक्ष और एक होंगे उपाध्यक्ष। हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केंद्र में भी देखते हैं, राज्य में भी देखते हैं। केंद्र में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो संसद में होते हैं। राज्य में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वे आपकी राज्य की विधानसभा में होंगे। वहीं अगर सभापति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो या तो वो केंद्र में होगा तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और अगर राज्य में होगा तो इसका मतलब राज्य की विधान परिषद, अर्थात जिन राज्यों में विधान परिषद है उन्हीं के जो सभापति होंगे या उन्हीं के जो पीठासीन अधिकारी होंगे जो उसको चलाने का काम करेंगे उन्हें सभापति कहा जाएगा। और सभापति की अनुपस्थिति में सदन को चलाने के लिए उपसभापति भी होगा। तो आइएगा यहां पर क्या कह रहा है। यहां कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, आर्टिकल 178 में कहा गया प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र, जैसे विधानसभा का गठन होगा यानी कि चुनाव के बाद जब बैठक शुरू होगी तब विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी। क्या करेगी? चुनेगी। अर्थात ध्यान रखेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जिस दल के पास अधिक सदस्य संख्या होती है वह अपने में से किसी भी व्यक्ति को कुर्सी में बैठाल देता है, क्योंकि चुनाव साधारण बहुमत से होने वाला होता है तो यहां पर विपक्ष का कोई महत्व तो रहता नहीं है, तो उसको नहीं लाया जाता। हाँ, जब 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो एक पार्टी का मुख्यमंत्री और एक पार्टी का सभापति बना लिया जाता है या अध्यक्ष बना लिया जाता है। ये ऐसे लोग सामान्यता करते हैं। और कई बार क्या होता है विपक्ष के सदस्य को भी अध्यक्ष का पद मिल जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल की बात होती है। सामान्यता क्या होता है, चुनाव कराया जाएगा तो भी उसी पार्टी के लोग ही कुर्सी में पहुंचेंगे या चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव बहुत कम होता है। सीधे सीधे मान लिया जाता है कि आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती है। अध्यक्ष के पद की कोई शपथ नहीं होती है। शपथ जो होगी वो केवल विधायक के रूप में होगी। इसके बाद आप अध्यक्ष माने जाओगे। और अगर 2 लोग कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष बनेंगे तब तो चुनाव कराना जरूरी है, अदरवाइज सामान्यता ही हो जाता है। तो यहां पर लिखा गया चुनेगी। अब एक ही आदमी अगर है तो फिर उसको क्या चुनना, सर्वसम्मति से ही मान लिया जाता है। बट शब्द चुनना ही लिखा है, यानी कि इलेक्शन। और इलेक्शन सामान्य बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। आधे से ज्यादा सदस्य जिसका समर्थन कर देंगे वही स्पीकर बन जाएगा। और उसी तरह से उपसभापति भी बन जाएगा, या जिसे आप अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष कहते हैं। क्या कह रहा है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। और जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, जब ऐसा समय आएगा जब इनका पद क्या होगा, खाली होगा, अर्थात ये अपना इनका डेथ हो गया, रिजाइन कर दिया, ऐसे मामले में विधानसभा किसी अन्य सदस्य को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया, इनको हटा दिया गया, इनके पद से रिमूव कर दिया गया, या फिर इनका डेथ हो गया, या इनकी सांसदी या विधायकी समाप्त होगी। वैसे तो यहाँ पे राज्य की बात है तो विधायकी ही समाप्त होगी। अगर अब ये एमएलए नहीं बचे हैं तो ये अब कुर्सी में भी नहीं बैठेंगे। कुर्सी में नहीं बैठेंगे तो हमें एक अध्यक्ष की जरूरत होगी और एक उपाध्यक्ष की जरूरत होगी, और जो नहीं होगा उसका तुरंत चुनाव कर लिया जाएगा। ये रहा आपका आर्टिकल नंबर 178। मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 179 के साथ। मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।